साथियों तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर आप। तो ये प्रश्न पत्र जो भी है ये पिछले वर्षों में हुई एसएससी जीडी की परीक्षाओं से लिया गया है, जो कि आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मेरे जिस भी साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें। आज के प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, श्याम को रोगी पर खाली स्थान आ गई, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए दया, अनुकंपा, कृपा और क्षमा। तो श्याम को रोगी पर दया आ गई, तो साथियों यहाँ ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए आपका राइट है, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे साथियों। ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए, तो यहाँ पर साथियों कृपा क्यों नहीं हो सकता? कृपा होता है जैसे कि कोई बड़ा आदमी छोटे के साथ कृपा की जाती है, तो और क्षमा होती है गलती के लिए, तो यहाँ क्षमा इसलिए आ नहीं सकता। तो श्याम को रोगी पर हमें दया करनी चाहिए। रोगी हो, विकलांग हो, इन लोगों के लिए दया शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ क्षमा और कृपा, अनुकंपा ये शब्द नहीं आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रार्थना या निवेदन करने वाला, स्तुति करने वाला, भजन, वत्सवसल, प्रार्थी। तो साथियों यहाँ पर प्रार्थना या निवेदन करने वाला, इसके लिए प्रयोग शब्द किया जाएगा शब्द जो है प्रार्थी। तो यहाँ भजन क्यों नहीं गया? भजन तो गाया जाता है, तो भजन कोई प्रार्थना अलग चीज़ है। स्तुति यानी कि भगवान की हम स्तुति करते हैं, वो शब्द भगवान का जो मनन करते हैं वो स्तुति कहलाता है। वक्त वत्सल कहता है भगवान के प्रति हमारा लगाव, वो भक्त वत्सल कहलाता है। तो यहाँ जो उपयुक्त जो शब्द है वो है प्रार्थी, अर्थात प्रार्थना करने वाले को हम कहते हैं प्रार्थी। चलिए, विशाल का विलोम, विशाल यानी कि बड़ा, तो बड़ा का विलोम क्या होगा? छोटा। तो साथियों लघु, लाघव, विकराट और विराट। तो विशाल बड़ा, तो लघु यानी कि छोटा। ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए, तो यहाँ जैसे कि हम बोलेंगे विकराट होता है, जैसे कि किसी राक्षस का रूप विकराट था, तो विकराट वहाँ से प्रयोग किया जाएगा। और विकराट के लिए जो शब्द आएगा सूक्ष्म, विकराट का उल्टा जो होगा विलोम वो सूक्ष्म कहलाएगा। और विराट जो है, विराट भी बड़ा होता है और विराट का भी भगवान का विराट रूप, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए विराट का जो विलोम होता है वो भी सूक्ष्म ही होता है। तो विशाल का जो उपयुक्त जो शब्द रहेगा वो रहेगा लघु। चलिए साथियों, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, इसमें किस भाग में त्रुटि है? मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया और सभी सही है। तो मैंने सारा माल, ये तो आपका राइट है, तो उसके हाथ में बेच दिया वो भी सही है। तो साथियों उसके हाथ में नहीं आएगा, मैंने सारा माल उसके हाथ में थोड़ी बेच दिया है, मैंने उस सारा माल उसको बेच दिया है, तो यहाँ हाथ शब्द का यूज नहीं होगा। तो जो हमारा करेक्शन वाला भाग है वो है उसके हाथ में, तो यहाँ हाथ का यूज नहीं किया जाएगा। मैंने सारा माल उसको बेच दिया, ये इस प्रकार ये सेंटेंस पूरी तरह सत्य माना जाएगा, सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए, तो इसमें हमें देखना है कि किस भाग में त्रुटि है। हम रात 10 बजे दिल्ली में जंक्शन, रात 10 बजे हम दिल्ली के जंक्शन, रात 10 बजे
दिल्ली में जंक्शन, कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं। तो साथियों हमें कौन से सेंटेंस में बदलाव करना है, तो रात 10 बजे से, तो यहाँ दिल्ली में नहीं आएगा, दिल्ली के जंक्शन, दिल्ली में जंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि में शब्द होता है अंदर, यानी कि दिल्ली में अंदर, दिल्ली के अंदर। तो यहाँ जो उपयुक्त शब्द जो रहेगा वो रहेगा दिल्ली के जंक्शन, दिल्ली के जंक्शन, क्योंकि दिल्ली के अंदर जंक्शन नहीं है, दिल्ली के अंदर जंक्शन है। तो हमें जो उपयुक्त शब्द कहलाएगा, में शब्द वहाँ किया जाता है जब हम एक क्षेत्र विशेष के अंदर, जो 4 दीवारी के अंदर जो चीज़ रखी होती है, यानी कि कमरे में एक बिल्ली है, तो जो वहाँ उपयुक्त जो शब्द रहेगा वो में रहेगा, क्योंकि जो बिल्ली जो है वो चारों तरफ से घेराव में है, तो वहाँ में एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब दिल्ली का जो जंक्शन है वो दिल्ली के चारों तरफ से घिराव तो नहीं है, क्योंकि वो तो एक विस्तृत क्षेत्र है, तो इसलिए वहाँ के शब्द प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, रात 10 बजे हम दिल्ली के जंक्शन। चलिए, और साथियों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पहले प्रश्न को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ें, उसके बाद 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद जो आपको राइट लगता है उसके बाद ही आप टिक करें, कभी भी जल्दबाजी ना करें। और दूसरी बात यह है कि जब आप किसी भी प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठा करें। जब भी लगता है आपको ये प्रश्न मैं कर सकता हूँ तो उसको आप नोट ना करें, कोई बात नहीं है, लेकिन जो प्रश्न आपको लगता है कि यहाँ नोट करने की आवश्यकता है तो प्लीज़ उसको नोट करें, उसको दोबारा से देखें, तो ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का कार्य करेगा। चलिए, युक्ति का समानार्थी शब्द क्या है? युक्ति यानी कि जुड़ा हुआ, संलग्न, प्रयास और उपाय। तो युक्ति, तो यहाँ जो युक्ति का जो समानार्थी शब्द रहेगा वो रहेगा उपाय। आपने क्या युक्ति सोची है, यानी कि आपने क्या उपाय सोचा है, यानी कि किसी भी परेशानी, किसी भी दिक्कत हो उसका आप एक उपाय निकालते हो कि आपने इस चीज़ का क्या उपाय निकाला है। तो संलग्न, यहाँ संलग्न क्यों नहीं आया? संलग्न होता है जुड़ा हुआ, यानी कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो हमारा मकान मोहन के मकान से संलग्न है, यानी कि मोहन के मकान से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ ये भी शब्द उपयुक्त नहीं है। प्रयास यानी कि किसी आप एसएससी जीडी के लिए कितना प्रयास कर रहे हो, कितना हार्डवर्क कर रहे हो, तो वो शब्द प्रयास आएगा। तो यहाँ जो युक्ति का जो समानार्थी शब्द है वो उपाय ही करेक्ट रहेगा। ऑप्शन डी आप करेक्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, कोयल पर्यायवाची है, कोकिल, काक, कोर और मोर। तो कोयल का जो पर्यायवाची शब्द रहेगा वो रहेगा कोकिल, कोकिल, ये आपका ऑप्शन ये राइट है। अब यहाँ काक क्यों नहीं रहेगा? काक जो है पर्यायवाची है कोए का, और कोर, कोर का कोर होता है किनारे का, कोर को क्या बोलते हैं? किनारा। चलिए, तो ऑप्शन ए को आप टिक करेंगे। और साथियों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार कोर्स करने के बाद उसके बाद प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट वो चीज़ होती है जो आपके एग्ज़ाम में 4 चांद लगाने का कार्य करती है। आपने कितनी तैयारी की है, आप अभी दूध में या पानी में आप कितने क्वेश्चन हल कर सकते हैं, तो वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको पता चलता रहेगा, और आप अपनी तैयारी को जो टाइम है उसको बढ़ाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस सेट प्रॉपर लगाएं, और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतनी ज़्यादा आगामी एग्ज़ाम में आप नंबर ज़्यादा लेके आ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8,
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज के, और मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन करना पड़ता है श्रम, अनुशासन, अध्ययन और आवागमन। तो सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? अधिक श्रम। तो यहाँ पर जो शब्द है वो अनुशासन क्यों नहीं आया? अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन जो शब्द है वो कहाँ प्रयोग किया जाता है? जैसे कि छात्र की बात आए या ज़िंदगी में आपको अनुशासन के साथ रहना चाहिए, या छात्रों में डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए, तो वो वहाँ शब्द जो है वो अनुशासन आएगा। तो सफलता प्राप्त करने के लिए श्रम होता है। और अध्ययन क्यों नहीं आएगा? अगर किताब की बात हो जाए, किसी भी किताब, किसी भी नोवेल, किसी भी पढ़ने के बारे में बात हो, तो वहाँ अध्ययन आता है। तो यहाँ किताब की बात नहीं हो रही है, इसलिए अध्ययन नहीं आएगा। अब यहाँ आवागमन क्यों नहीं आया? तो साथियों, आवागमन क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ आने जाने की बात नहीं हो रही है, तो आवागमन नहीं आएगा। क्योंकि अगर यहाँ आवागमन, जैसे कि हम अपने गांव को ऑटो से आवागमन करते हैं, तो वहाँ जो शब्द है आवागमन प्रयोग वहाँ पर सार्थक होता। तो यहाँ मेहनत की बात हो रही है, तो मेहनत के लिए श्रम चीज़ आवश्यक रहेगा। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कठिन श्रम करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है। तो इसमें हम बात करेंगे, खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुस्सा पचा जाना, भयभीत होना, अत्यधिक क्रोधित होना और घृणा करना। तो बहुत ही आसान है और लगभग बच्चों ने इसका राइट आंसर लगा भी दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गुस्सा पचा जाना। मैं खून का घूंट पीकर रह गया, यानी कि मैंने जो अपना गुस्सा है उसको कंट्रोल कर लिया, मैंने उसको पचा लिया। अब साथियों, यहाँ पर भयभीत क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भयभीत ये नहीं आए, भयभीत इससे कोई सेंस नहीं निकलेगा। क्रोधित होना इसका भी नहीं है, घृणा करना इसका भी सेंस नहीं है। तो खून का घूंट पीना मुहावरे का राइट जो रहेगा वो गुस्सा को पचा जाना। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, धन से संबंध रखने के लिए उपयुक्त शब्द होगा। धन से जो संबंध रखता है धनवान, आर्थिक, भौतिक और अर्थशास्त्र। तो धन से संबंध रखने के लिए उपयुक्त जो शब्द रहेगा वो रहेगा आर्थिक। अर्थ को ही धन बोला जाता है, अर्थ को ही धन बोला जाता है, और धन से संबंध रखने वाले को आर्थिक बोला जाता है। अब साथियों, जहाँ भौतिक क्यों नहीं आया? भौतिक जो होता है फिजिकल, तो फिजिकली जो चीज़ होती हैं उनके लिए भौतिक प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर कहीं जैसे कि भौतिक चीज़ें, जैसे कि किसी बर्तन के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, तो वहाँ भौतिक चीज़ें वो होती हैं, तो उनके बारे में बात हो तो भौतिक, जैसे मकान के बारे में बात हो किसी भी, तो वो चीज़ें भौतिक कहलाती हैं। धनवान जिसके पास धन है वो धनवान है, वो धन से संबंध नहीं रख रहा है, उसके पास खुद का धन है। तो यहाँ अर्थशास्त्र वो कहलाता है, अर्थ यानी कि धन से जुड़ा हुआ शास्त्र, अर्थशास्त्र यानी कि उनके रखरखाव, उनके मैनेजमेंट और उनके जैसे कि नियोजन, विनिमय, यानी कि तो वो कहलाता है अर्थशास्त्र। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, इस कार्य के लिए विघ्न बनकर तुम आए हो, किस भाग में बदलाव की आवश्यकता है? इस कार्य की किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, इस कार्य में, इस कार्य का। तो यहाँ जो उपयुक्त जो शब्द रहेगा वो रहेगा सी, इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। चलिए,
पसीना पसीना होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? भयभीत होना, क्रोधित होना, शर्मिंदा होना और प्यासा होना। वो पसीना पसीना होगा यानी कि वो भयभीत हो गया। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? कृपण, सरल, कर्म, कठोर और दाता। कृपण, जो कृपण को कहते हैं कंजूस, कंजूस का कंजूस का विलोम रहेगा दाता। कंजूस यानी कि दाता यानी कि देने वाला। जो किसी को कुछ ना दे वो कंजूस कहलाता है, जो सब कुछ दे वो दाता कहलाता है। तो यहाँ जो उपयुक्त जो शब्द रहेगा वो रहेगा दाता। क्वेश्चन नंबर 14, कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला क्या उल्का पतन एक विलक्षण घटना है? इनमें कौन से भाग में त्रुटि है? उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, कोई त्रुटि नहीं, कभी कभी आकाश में तो यहाँ साथियों जो त्रुटि वाला भाग है वो है ऑप्शन ए, उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, यानी कि कोई एक विलक्षण यानी कि अद्भुत। तो उल्का पतन जो होता है, उल्का पिंड का टूटना कोई भी अद्भुत घटना नहीं है, वो अक्सर होती रहती है क्योंकि पिंड एक दूसरे से टकराते रहते हैं और वो जो घटना है कोई भी अद्भुत घटना, आश्चर्य वाली घटना नहीं है। तो ऑप्शन ए वाले भाग में त्रुटि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। समानार्थी शब्द का चयन करें। बाण, तनय, अगम, नाराज, नाराज और दहन। तो साथियों बाण का जो समानार्थी शब्द रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, नाराज। नाराज यानी कि बाण। तनय क्या होता है? तनय के बोलते हैं पुत्र को। अगम, अगम यानी कि जहाँ जाया ना जा सके। और दहन होता है, दहन यानी कि आग, जलाने वाला। तो यहाँ जो बाण का जो उपयुक्त समानार्थी शब्द रहेगा वो रहेगा नाराज। तो बाण को सिखी भी बोलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। स्थायुत, स्थायुत, स्थायित, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए स्थायित। चलिए ये जो प्रश्न पत्र है वो पिछली परीक्षा में आया हुआ है, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रामबाण साबित होगा। उसने आवाज़ देकर पूछा किस भाग में त्रुटि है? उसने आवाज़ देकर और कोई त्रुटि नहीं। तो साथियों यहाँ जो है वो आवाज़ यानी कि वी वाले भाग में त्रुटि है, क्योंकि आवाज़ नहीं होता, वो होता है शुद्ध शब्द होता है आवाज़। उसने आवाज़ देकर पूछा, तो यहाँ जो अ वाला शब्द है वो बड़ा आएगा, आवाज़ आएगा। तो ऑप्शन बी वाला जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, पंकज का पर्यायवाची क्या है? कमल, आँख, वस्त्र और किरण। तो जो पंकज का जो पर्यायवाची शब्द रहेगा वो रहेगा कमल। कमल कोई जलज भी बोलते हैं। तो आँख का पर्यायवाची होता है नेत्र, नयन। और वस्त्र का होता है पट, चीर, वसन। और किरण का होता है किरण। किरण का होता है यानी कि रोशनी। तो आपका ऑप्शन ए वाला है वो कमल सही रहेगा। खेतों में बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्या होते हैं? नहर, नाला, क्यारी और मेंढ। तो खेतों में जो बनाए गए वर्गाकार आयताकार जो भाग होते हैं वो कहलाते हैं क्यारी। ऑप्शन सी वाला भाग जो है वो सही रहेगा। चलिए, और लगभग गांव के जो बच्चे हैं वो अक्सर इसको जानते हैं।
तो ज़्यादा डिस्कशन करना इसमें सही नहीं है। विलोम शब्द बताएं। जातीय, जाति का विलोम समजातीय, अजातीय, प्रजातीय और विजातीय। तो जाति का जो विलोम होता है वो होता है विजातीय। और साथियों यहाँ पर जैसे बात करते हैं समजाति, क्या होता है? समजाति होता है एक ही जाति वाला और कोई भी जाति वाला नहीं, तो वहाँ क्या प्रयोग किया जाता है? अजातीय। जो जातियों से संबंध रखने वाला प्रजातीय। तो यहाँ जाति का विलोम रहेगा विजातीय। तो ऑप्शन डी वाला है जो सही है। चलिए, सही वर्तनी चयन करें। शूर्पणखा, शूर्पणखा और शूर्पणखा और शूर्पणखा। तो साथियों जो सही वर्तनी वाला है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी। चलिए, शिशु खालिस्तान और अबोध होता है। शिशु क्या होता है? विज्ञ यानी कि जानकार, अल्पज्ञ यानी कि कम जानकार, बहुज्ञ यानी कि ज़्यादा समझदार, अज्ञ होता है जिसको ज्ञान ना हो। तो बच्चा क्या होता है? बच्चे को ज्ञान तो होता नहीं है, तो बच्चा होता है अज्ञ। अज्ञ और अबोध, अबोध यानी कि जिसको बोध ना हो, जो समझदार ना हो। तो ऑप्शन डी वाला है जो सत्य रहेगा। ऑप्शन डी को सही करेंगे। चलिए, शिशु होता है अज्ञ और अबोध। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। तो दरनी, धनज्ञ, धराऊ और धरोहर। तो यहाँ पर जो शब्द है वो धरोहर आएगा। अगर यहाँ पर धरोहर की जगह पर अमानत जो आ जाता तो वो भी सही होता। तो अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वो धरोहर कहलाती है। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने पुस्तक को खालिस्तान की पुरस्कार दिया, भेंट की, प्रदान की, दान की। तो साथियों शिक्षक को हम पुरस्कार नहीं दे सकते क्योंकि छात्र जो है वो पुरस्कार नहीं दे सकते। तो भेंट और प्रदान और दान। तो यहाँ पर जो उपयुक्त जो शब्द रहेगा वो रहेगा भेंट की। हमने शिक्षक दिवस पर छात्रों को पुस्तक भेंट की। जो उपयुक्त शब्द है ऑप्शन बी भेंट सही रहेगा। मोहन के घर गए वह उठ बैठा। दौड़ने पर, जाने पर, मरने पर, उठने पर। मोहन के घर जाने पर वह उठ बैठा। तो ऑप्शन बी वाला है जो वो सत्य रहेगा। मोहन के घर जाने पर वह उठ बैठा। थैंक यू मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करें। और जिस साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।